अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ विजन कराची। जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो वीवर्स, आज हमारा बैक पे आप सेटअप देख रहे होंगे और आपने हमारा थंबनेल भी देख लिया होगा। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, उस्ताद हाजी निज़ामानी, माशाल्लाह जानी मानी शख्सियत हैं। शायद ही मैं कहता हूँ कि अंदरूनी सिंध हो गया, पूरे आल कराची के अंदर और उसके अलावा दुनिया भर के अंदर उस्ताद हाजी निज़ामानी को माशाल्लाह बहुत लोग जानते और पहचानते हैं। उस्ताद सिंध ग्रैंड अलाइंस के सदर हैं माशाल्लाह। उस्ताद की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं इस शौक़ को सिंध के अंदर और आज उजागर करने की, और उस्ताद ने जो कायदे कानून बनाए हुए हैं इंशाल्लाह वो भी आपको सुनाएंगे और उस्ताद की ज़बानी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह। सिंध सतह का जो शौक़ होता है वो शौक़ के हवाले से क्या कानून होते हैं, किस तरह की उड़ानें होती हैं और किस तरीके के कायदे कानून हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी सुनने को मिलेंगी उस्ताद हाजी निज़ामानी साहब। तो व्यूवर, जैसे हमने आपको बताया कि आज जिस शख्सियत के पास हम मौजूद है, सिंध की जानी मानी शख्सियत हैं उस्ताद हुसैन अली निज़ामानी। माशाल्लाह बहुत बड़ा इनका एक नाम है। अगर सिंध के अंदर अगर कबूतर परवरों में अगर नाम लिया जाए, अगर उस्ताद का अगर नाम ना लिया जाए, मैं कहता हूँ उस महफिल का रंग मैं कहता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा अगर उस्ताद का अगर नाम सुनने को ना मिले। और मेरी दाईं जानिब उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब हैं, इनका भी आपने वीडियो हमारी चैनल पे देखी, और उस्ताद असलम सिंधी वो भी हमारे शाना बशाना इस महफिल का हमारा रंग करने में हर मामलात के अंदर उस्ताद हमारे साथ हैं। और इसकी स्पेशल वीडियो जो स्पॉन्सर होती है उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब को, क्योंकि इनकी बहुत काविशें हैं इस सिंध के शौक़ को प्रमोट करने के लिए, सामने लाने के लिए, क्योंकि शौक़ माशाल्लाह उस्ताद हाजी निज़ामानी साहब जो है इनका बहुत अच्छा एक शौक़ है, बहुत नामी गिरामी इंसान है। अगर सिंध की सतह क्या पाकिस्तान में लोग इनके कबूतरों की एक धूम मची हुई है माशाल्लाह। और बहुत गर्मी, ये इनके पास वो कबूतर हैं कि जितनी गर्मी पड़ती है, जितना टेम्परेचर हाई होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उस्ताद के कबूतरों का। तो व्यूवर्स, मैं अब चाहूँगा बिना टाइम ज़ाया किए उस्ताद की तरफ चलें और उस्ताद का जो सिंध सतह पे जो शौक़ हो रहा है, उस्ताद बहुत अच्छे शौकीन हैं और शौकीनों को प्रमोट करते हैं। और उस्ताद ग्रैंड अलाइंस के सिंध के सदर हैं और माशाल्लाह कितने टाइम से इनकी सदारत है वो भी आपको बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। उस्ताद, आपकी सबसे पहले तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम है, दुआ चाहिए भाई। उस्ताद, हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि आजकल की मसरूफियात इतनी ज़्यादा है लोगों के साथ कि टाइम भी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, तो आपकी मेहरबानी जो इतना टाइम निकाल के आए हैं। नहीं उस्ताद, मेहरबानी मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब को और उस्ताद असलम सिंधी को कि ये इनकी काविशें जो आज हम आपके बीच में मौजूद हैं। सर फहरिस्त जो है ना उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब हैं कि इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना हमारे यहाँ पर आएँ, हमारे शौकीनों के साथ जो है ना बैठें और उनकी जो भी मामलात हैं शौक़ के हवाले से। देखिए, शहरों में तो आसानी है उस्ताद के, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा देखने को, ग्रुप्स आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हम चाहते हैं कि अब दुनिया भर के अंदर दिखाया जाए कि सिंध का शौक़ कैसा हो रहा है। और इतनी माशाल्लाह गर्मी पड़ती है, हीट स्ट्रोक होता है कि लोग छाँव में बैठते हैं तो पसीने निकल रहे होते हैं और उसमें आप माशाल्लाह एक शौक़ कर रहे होते हैं और इतने अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं। तो मैं इसी वजह से आपके पास इतना एक लंबा तवील सफ़र कर आपके पास आएँ। तो उस्ताद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस्ताद, क्या आप ये शौक़ कितने टाइम से कर रहे हैं? सही, ये शौक़ तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। यूँ समझ ले कि मैंने स्कूल में जाने से पहले ये शौक़ किया है। अच्छा। हाँ, मैंने अपने वालिदैन से कहा था कि मुझे पहले जो है ना कबूतर लेके दोगे तो मैं स्कूल जाऊँगा। अच्छा, माशाल्लाह। अब आप अंदाज़ा कर लो। बिल्कुल उस्ताद, मतलब ये शौक़ मेरी ज़िंदगी के बना 5 साल निकाल लो। अच्छा, तो तब से उस्ताद ये आपका शौक़ चल रहा है? जी, बचपन से ही है। तो उस्ताद, मतलब एक ऐसा होता है, हमने काफ़ी सुनने को मिला है, जैसे उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब ने कहा कि मतलब इनके भाई का शौक़ था, तो आपका उस्ताद ये शौक़ आप ही से चला है? नहीं, पहले मेरे बड़े भाई का शौक़ था। अच्छा, मतलब कबूतर आपके घर में आप पहले से ये सिलसिला चल रहा है कबूतरों का, ख़ानदानी सिलसिला कबूतरों का चल रहा है? बड़े भाई करते थे, मैं कुछ वक्त वो चले, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हम क्योंकि तो आपने जो उस्ताद फिर शौक़ जो पकड़ा तो अभी तक माशाल्लाह सिलसिला लेके चल रहे हैं, पूरे सिंध सतह को आप एक साथ लेके चल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बस हम तो जो है वो शौक़ की बेहतरी के लिए जो है ना करते हैं कोशिश। सही बात है उस्ताद। अब कितनी कामयाब होती है नहीं होती है एक अलग बात है। हमारी कोशिश ये है कि शौक़ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल उस्ताद। तो जी, तो उस्ताद, मैं आपसे एक और बात पूछना है उस्ताद, तो ये आपको उस्तादी कितने टाइम से मिली?
उस्तादी का भी मैं समझता हूँ कि हो गए 10-15 साल हो गए। अच्छा, 10-15 साल से मतलब आप इस उस्तादी के अंदर। उस्तादी मेरे पहले मैं खलीफा था अपने उस्ताद का। जी, तो उस्ताद का नाम क्या था? उस्ताद जान मोहम्मद उर्फ बाबा जानी। अच्छा, बाबा जानी। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ उस्ताद आपका मतलब शागिर्दी का सिलसिला रहा, फिर उसके बाद आप उस्ताद माशाल्लाह बने। तकरीबन 32 साल में उसका शागिर्द रहा। जी, तो उस्ताद आप माशाल्लाह उस्ताद बने, मतलब शागिर्दी में फिर माशाल्लाह आपने एक धूम मचा दी सिंध के अंदर। जी जी, बस बहुत अल्लाह का अच्छा आपने करम एक है, शौक वो किया। तो रब की नवाजिश है। जी बंदे के क्या औकात होती जी, है। सही बात है, अल्लाह इज़्ज़त देने ये वाला अल्लाह उस्ताद। के बस हैं। वो आपने पहले देखा होगा कुरान शरीफ में लिखा है गया तो इज़्ज़त मंतशा व बिल्कुल ज़िल्लत मंतशा, बिल्कुल। जिल्लत और इज़्ज़त वो रब के रब हाथ के में हाथ है। कोई तुम्हारे कुछ और कुछ नहीं कर सकता। जी, तो उस्ताद आपका टूर्नामेंट के हवाले से भी उस्ताद आपने बताया कि किसी आप टूर्नामेंट में उससे वाबस्ता हैं किसी क्लब का आप? बात ये कर रहा था कि मैं जो ना अभी मेरा जो वास्ता है वो है ग्रैंड अलायंस से। मैं उसका सदर हूँ पूरी सिंध का। अच्छा, माशाल्लाह उस्ताद। ठीक है ना। जी फिर बाकी हमारे में और भी अहदेदार है, जैसे चेयरमैन साहब है हमारे, वो अपना क्या नाम है गज़फ़र महर साहब है। जी जी जी। और जनरल सेक्रेटरी जो है वो अपना क्या नाम है इसका शेराज है, अच्छा। जतोई लाड़काने वाला। जी, बाकी तो हमने फिर ज़िलों के हिसाब से भी जो है ना अपने नुमाइंदे कैटेगरी हैं। मतलब आपने नुमाइंदे हाँ, अपने हमारे किए ताकि नुमाइंदे जो कबूतर हैं परवरी वो- हमारी वो चलती हमारे रहे। ज़िले की लेवल पे भी हमारे जो है ना वो जी। सदर बनाए हुए हैं। जी जी। तो इस तरीके से हम तो ग्रैंड लैंड से अभी जो है मुंसलिक है। वैसे कितना टाइम हो गया उस्ताद इससे ग्रैंड अलायंस के साथ आप? अभी मैं वो याद तो नहीं है मगर कम से कम हो गए होंगे 8-10 साल, उसको भी हो गए होंगे। अच्छा, 10 साल तो हो गए माशाल्लाह, होंगे। माशाल्लाह। तो मतलब आप उनके साथ चल रहे हैं उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब? जी जी, वो तो काफ़ी सालों से हमारे साथ चल रहे हैं। ताल्लुक जो है वो बस कायम एक ही समझे एक ही बात है, हाजी साहब का छत और हमारी छत एक ही है। जी, बिल्कुल सही बात है उस्ताद। तो व्यूवर्स आप सुन रहे हैं माशाल्लाह उस्ताद हाजी निज़ामानी, जानी मानी शख्सियतें हैं, काफ़ी हमारे व्यूवर्स हैं, उस्ताद का नाम सुना होगा, कबूतरों के बारे में सुना होगा। तो आज आप सर फहरिस्त हमारी वीडियो के तवस्सुल से उस्ताद हाजी निज़ामानी को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अब हम चाहेंगे कि उस्ताद यहाँ पे जो टूर्नामेंट्स वगैरह कराते हैं और शौक़ माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक़ है, और उस्ताद के कबूतरों का भी आपको शौक़ कराएंगे कि वो कौन से कबूतर हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, हीट स्ट्रोक, और माशाल्लाह उस सीज़न में शौक़ होता है। तो उस्ताद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उस्ताद शहर के देखें हर जगह का जो है ना कबूतरबाजी थोड़ी सी चेंज है उस्ताद। जी जी, अगर कराची सतह पे देखें, पंजाब में भी शौक़ हो रहा है, तो वहाँ का मौसम कुछ और है। यहाँ खुली एक जगह है, तो उस्ताद यहाँ पर मैंने देखा है कि गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा टफ गर्मी पड़ती है। तो उसमें उस्ताद आप लोगों का आज तक का, मैं आपसे उस्ताद पूछना चाहूँगा कि एक बहुत ज़्यादा लू चढ़ रही हो, गर्मी हो रही हो, तो उस्ताद उसमें टफ स्कोर आज तक क्या है यहाँ का? जैसे भी कितनी भी हमारे पास गर्मी हो ना, जी, हमारे कबूतरों का फैसला 3-4 बजे से पहले नहीं हो सकता। अच्छा, माशाल्लाह उस्ताद, बड़ी बात है। इतना तो बोल जाते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा हल्का पड़ गया तो समझो मगरिब हो गई। अच्छा, तो उस्ताद एवरेज की यहाँ पे एवरेज की एवरेज बात एवरेज होती है। पहले इधर जैसे देखो ना, अभी हर चीज़ दौर के हिसाब से चलती आ रही है। जी जी पहले अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ ना जी। कि मुझे इस शहर सांगड़ की सदारत करते हुए कम से कम 45 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, ये एक रिकॉर्ड है कि 45 साल एक बंदा सदर रहा हो। जी बिल्कुल सर। और जब मैं सदर हुआ था तो मेरी उस टाइम पे उम्र मैं समझता हूँ कि 16 साल थी जब से मैं सदर बना था। अच्छा अब मैं इस टाइम पे मेरी उम्र जो है ना 63 साल है। अच्छा। अब अंदाज़ा कर लो कितने साल हो गए मुझे सदारत करते हुए। जी और आप देखो ना, अगर आप अच्छा शौक करवाओगे तो लोग आपको चाहेंगे। जी बिल्कुल सर, अगर सही आप बात शौक अच्छा नहीं कराओगे, आप असूलों में नहीं चलोगे तो लोग आपको जो है ना 1 साल 2 साल के बाद जो है ना निकाल देंगे, बाबा आप काम के है। नहीं। बिल्कुल सर। उस्ताद ये तो आपकी हम बात को बहुत अच्छा समझते हैं, लाजमी बात है। आज अगर आपका इतना नाम है उस्ताद, आपने एक बहुत अच्छा शौक़ सिंध सतह पे करवाया। आप हो गए उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब हो गए, मतलब आप लोगों ने शौक़ को लेके आप चल रहे हैं, शौकीनों को आपने अपने साथ जोड़ा हुआ है उस्ताद। जी जी, वो उस चीज़ बात के लिए बता तो- रहा हूँ। हमारे पास शुरू में जो है ना वो और कानून थे। जी उस टाइम पे तो एक भी उड़ा कबूतर उड़ा लेते थे, हार मारते का होता था। फिर आस्ता आस्ता जी जैसे हम कराची वालों से मिले, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ एवरेज चल रही है। जी जी फिर हमने सोचा कि यार एवरेज जो है अच्छा शौक है। जी तो मारते का शौक जो है ना उसमें थोड़ा सा वो जो है ना वो ऐसे हो रहा था कि
मुनसिफी करने में लोगों को कुछ दुश्वारियाँ आ रही थी। जी फिर हमने जो है ना वो ये शौक़ एवरेज का कर दिया। अब हमारे पास शौक़ एवरेज का ही होता है। अच्छा। हाँ, मारते का है ना किसी और चीज़ का है। जी। तो उस्ताद हार मार का शौक मतलब आखिरी कबूतर का है मेरे ख्याल से। आखिरी कबूतर का। तो उस्ताद एक बात मुझे खत्म। समझ नहीं आई कि उस्ताद कबूतर उसमें कितने उड़ाए जाते थे? उसमें फिर उस टाइम पे तो हर मालिक का मर्जी होती थी ना, एक उड़ा लो, दो उड़ा लो। अच्छा, उसमें कोई पाबंदी नहीं थी? पाबंदी नहीं थी। 7 कबूतरों तक इजाज़त होती थी बंदे को उड़ाने की, मगर अब वो हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास कोई ये जो है ना जी मारते वाला कोई शौक़ नहीं है, बस अब एवरेज का ही है। एवरेज का शौक। हाँ, कोई भी बाजियों की एवरेज की होती है, माना फिर वो 5 हो या 7 हो, बाकी एवरेज की होगी। अच्छा उस्ताद हमने अक्सर यहाँ पर देखा है ना कि एक कुंडल का और कहते हैं डांगी का एक शौक होता है, तो उसमें कहते हैं एक टाइमिंग रखी होती है ना कि मतलब वो एक टाइम के हिसाब से कबूतर को बैठना है, ज़मीनी एक शौक होता है। तो उस्ताद ये भी बहुत देखा गया सिंध के अंदर। वो ऐसा है ना कि वो ज़्यादातर जो डांगी का और 500 किलोमीटर जो है वो जी, आप जी। अपने घर से बाहर जाके डांगी जी लगाओगे। जी जी। ये हमारी तरफ नहीं है, ये अच्छा। अपर सिंध की तरफ है। अच्छा अच्छा। हमारे में तो जो है आप डांगी का लगा लो, चाहे आप छत का लगा लो, चाहे आप कहते हैं ना कि जाल का लगा लो, आपकी मर्जी है। बस बैठना अपने दायरे के अंदर है उसमें। तो अपने दायरा दायरे से बाहर बैठेगा तो वो समझ उसको नहीं माना जाएगा। तो उस्ताद दायरा मतलब कराची में जैसे होता है कि जाल टू जाल, मतलब जाल छोड़ेगा जाल पे बैठेगा। तो आपकी भी उस्ताद यहाँ की जो कानून है वो हदूद इतनी है या मतलब नहीं, आपकी नहीं, बाउंड्री नहीं, है? हमारी बाउंड्री है, 4 दीवारी है। अगर छत पे कबूतर हैं तो वो अपने घर के अंदर नीचे भी गिर गया तो कैंसिल है। अच्छा, वो उस 4 दीवार बाउंड्री में बैठेना चाहिए बाउंड्री पे इसको। बैठेगा मतलब जाल पे बैठ गया या बाउंड्री पे, लेकिन अपनी हदूद में बैठेगा। अपनी हदूद होती है। तो व्यूअर्स आज देख रहे हैं सिंध की बहुत मशहूर शख्सियात को, उस्ताद हाजी निज़ामानी। तो माशाल्लाह इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माशाल्लाह बहुत लेजेंड उस्ताद हैं इस शौक़ को प्रमोट करने के अंदर, और उस्ताद का भी शौक़ बहुत वसी है। उस्ताद के माशाल्लाह बहुत शागिर्द हैं सिंध सदा के ऊपर, और मुख्तलिफ भी हैं जो मैं उस्ताद से भी पूछूंगा इंशाल्लाह। तो उस्ताद आप क्लब के बारे के हवाले के, उस्ताद टूर्नामेंट्स के इनके हवाले में बात कर रहे थे। क्लब के बारे में ये है कि देखो, जब से मुझे सिंध का सदर बनाया गया ना ग्रीन एयरलाइंस का, जी जी उसके बाद हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा कानून होना चाहिए, बनाया जाए जो कबूतरबाजों के लिए अच्छा साबित हो। जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ मसले मसाइल ऐसे चल पड़े गए, शो ख़राब हो रहे थे। जी तो फिर हमने बाकायदे मैंने एक मीटिंग बुलाई, अच्छा पूरे सिंध को मैंने दावत दी जी कि भाई आप आओ, जी। यहाँ के कानून बनाओ। ठीक है। पर टाइम इतना हमारे पास ज़्यादा नहीं था, कुछ दूर से लोग आए हुए थे, दोस्त, जी, कोई जी। अपना लड़काने से, कोई सखर से, तो कोई कहाँ हैदराबाद से, कोई मीरपुर से। तो असल में बात ये है कि वो टाइमिंग हमारे पास इतनी नहीं हुई कि हम उसको ज़्यादा कानून बना सकते, मगर जो हमसे बनाए गए हैं, जी मुख्तसर से आपने अच्छे वो कानून जो बनाए। बनाए वो मैं आपको बता रहा हूँ जी कि हमने तो देखो, हमारे पास एक चीज़ है कि यहाँ पर कबूतरबाजी के अंदर एक असूल होता है। जी आप शागिर्द बनाओगे जी तो पहले आप सबसे पूछोगे जी कि भाई मैं फिर आप बंदे को शागिर्द बना रहा हूँ, जी उसकी इजाज़त कारकर्दगी लोगे, कैसी है? जी इजाज़त लोगे ना, जी जी फिर उसको आप लड्डू खिलाओगे जी। कि शागिर्द बना दिया। अब मुझे ये बताओ कि आप कराची से यहाँ आए हो, जी ठीक है, जी अभी अगर आप यहाँ पर आके ये कहो कि कराची के बंदे को मैं यहाँ शागिर्द बना रहा हूँ, आपको एतराज़ नहीं है, तो यहाँ तो कोई कराची का और बंदा तो है ही नहीं। जी सही बात है। या मैं आपको बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको शागिर्द बना रहा हूँ, मैं भाई कि आपको एतराज़ है, अब सांगड़ में कौन एतराज़ करेगा? जी सही बात है। क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई भी चार्ज लगे हुए हैं ना, तो वो तो कराची वालों के लगे हुए हैं, जी सही बात है। तो मैं यहाँ बना लूँगा। ये असूल मैंने बोला भाई ये ठीक नहीं है जी कि जब हम इजाज़त ले रहे हैं लोगों से, तो फिर उन लोगों के बीच में लेना चाहिए बिल्कुल। जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ आप शौक़ करते हो। शौक करते हैं बिल्कुल। इस वजह से फिर जो है ना, मैंने ये कानून यहाँ पर सब ने साइन भी किए थे, अच्छा दोस्तों ने जो आए थे, जी जी तो कम से कम मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि 50 बंदों के वो साइन भी थे। अच्छा माशा- हाँ, वो हो सकता है मेरे पास अभी कहीं लेटर पड़ा भी हो। जी तो बात ये है कि फिर हमने एक कानून बनाया कि भाई जहाँ पर भी जो बंदा रहता है, जी अगर आप उसको शागिर्द बना रहे हो, जी खलीफा बना रहे हो, उस्ताद बना रहे हो, तो उसको अपने शहर में बनाओ, जी दूसरे शहर में मत बनाओ, अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। जी। कि शौक़ की बेहतरी के लिए हमने ये एक कानून बनाया था। जी जो दूसरे शहर में बन गया भले पीछे से पता लगा जनाब के वो जो बंदा डिफ़ॉल्टर था, जी सांगड़ का बंदा है, कराची से उस्ताद बन के आ गया। जी। अब मैं एतराज़ इसलिए कर रहा हूँ कि ये इस बंदे को तो उस्तादी देनी नहीं चाहिए थी, ये बंदा काबिल ही लायक ही नहीं नहीं था, था, काबिल ही लायक नहीं था, ही नहीं था। क्यों दी? जी बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या होगा, इख्तलाफ हो गए। बिल्कुल जिन्होंने बांधी वो कह रहे हमारी बेइज्जती है, जी जिसको बांधी गई वो उतारने के लिए तैयार नहीं, मैं तैयार क्यों नहीं। पग उतारूँ? सही
तो इस वजह से हमने बोला भाई अपने शहर में बनाओ, बिल्कुल उस्ताद जहाँ उसने शो करना है। जी। एक तो ये कानून बना के बाद जहाँ का बंदा है वहाँ वो अपनी शागिर्दी ले, वहाँ अपनी खिलाफत ले और वहाँ अपनी उस्तादी ले। बिल्कुल। फिर दूसरी हमने एक चीज़ बनाई कि भाई देखो पहले क्या होता था, कुछ शहर के लोग जो है ना, जी कुछ मखसूस शहर होते थे जो लोगों को उस्तादी की पगड़ियाँ देते थे। जी बिल्कुल सही। तो फिर मैंने कहा यार बाकी शहर वाले जो है ना वो क्या उस्ताद नहीं है क्या, जी वो भी तो उस्ताद है ना, उनकी सही इज्जत बात उनके बराबर होनी चाहिए। जी बिल्कुल उस्ताद। फिर मैंने एक कानून बनाया कि भाई जहाँ पर भी जो तुम्हारी यूनियन बनी हुई है ना, जी जी ठीक है ना, वो किसी भी शहर में बनी हो, जी चाहे सईदाबाद में बनी हो, चाहे कहीं खैरपुर में बनी है, चाहे वो शाहजहाँपुर में बनी है, कहीं भी बनी हो, जी असल बात ये होती है कि जो यहाँ का यूनियन बनी हुई है ना, जी वहाँ का जो सदर है जी उसको उस्ताद होना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो 5 उस्ताद अपनी यूनियन की इजाज़त से जी 5 उस्तादों के बीच में अगर वो पगड़ी बांध देते हैं जी तो वो हम मानेंगे, अच्छा। उसको हम कहते हैं पंचायती उस्ताद, जी 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 ठीक है ना। अब हर शहर वाले को हमने उनके तरफ से जो है ना, मतलब यूँ समझोगे एक किस्म के वो आज़ाद हो गए। जी पहले तो ये हमने सोचा कि यार कल को ये जो मसले ख़राब होंगे, जी बोलेंगे जी फ़िला बंदा है तो वो बनाए, जी वो मानेंगे, और जो बंदे हाजी साहब ने सांगड़ में बना लिए वो हम नहीं मानेंगे, तो उससे क्या होगा, इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, बढ़ेंगे। फिर शहर शहर में इख्तलाफात हो जाएंगे। बिल्कुल शौक तो में मैंने कहा कमी भाई आएगी। दूसरे को छोड़ो, अपने अपने शहर में जो बना रहा है ना तुम उनको छोड़ दो, सही बना रहे तो बनाने दो, तुम्हें क्या एतराज़ है, सही बात है उस्ताद। यूनियन उनकी है ना, जी बनाने दो। एक चीज़ ये हुई कि भाई जहाँ पर भी कोई यूनियन है जी और उसका अगर सदर उस्ताद है, जी ये नहीं कि खलीफा है, जी जी अगर खलीफा है किसी को उस्तादी की पग देगा तो वो तो कोई मानेगा नहीं, भाई तू खुद सदर ही खलीफा है, जी सही तो बात तू है। कैसे दूसरों को पगें दे रहा है भाई। बिल्कुल उस्ताद सही है आप। उसके लिए फिर हमने ये सोचा कि भाई कोई अहदेदार, जी सिंध लेवल का अहदेदार, ज़िले लेवल का अहदेदार, वो अगर आता है वो बांध देता है जी तो फिर पग मानी जाएगी, अच्छा ठीक है ना। जी ऐसे नहीं है कि वैसे हर बंदा जो है ना यहाँ से चल पड़ा। जी अब मिसाल के तौर पे सांगड़ में से कुछ ऐसे भी उस्ताद हैं या किसी और शहर के कुछ ऐसे उस्ताद हैं, जी उनके पास ओहदा भी नहीं है, और 4-5 इकट्ठे हो गए किसी और शहर में चले गए और बोले हम तो उस्ताद आ गए ना पग बांध रहे हैं, पगड़ी बांधे। तो वैसे नहीं, मतलब कि जिसके पास कोई ओहदा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, सही है कल को देखो ना मनाना भी पड़ता है, उस्ताद की देनी तो बात नहीं, देखो मनानी भी होती है। सही बात है। तो लिहाजा बात ये है कि मैंने इसलिए ये कानून बनाया कि भाई जहाँ का सदर उस्ताद है जी तो वो 5 उस्ताद मिल कर के जी किसी को भी, वो अपनी यूनियन की इजाज़त है किसी को भी उस्तादी बांध ले, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम मानेंगे उस चीज़ को। एक ये कानून बना हुआ वहाँ पे। एक और कानून ये बना गया, देखो जो यूनियन बनी हुई है वो तो बनी हुई है, जी अब कोई अलग से एक यूनियन है, मिसाल के नई कोई यूनियन क़याम में आ रही है, जी जी ठीक है ना। अब वहाँ जो है वो उन्होंने सब कुछ किया, मगर असल बात ये है कि वहाँ पर जो है नई यूनियन है, वहाँ कोई सदर नहीं, उस्ताद भी नहीं थे। जी जी सदर तो वो बना लेते हैं, जी। सदर जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, मगर वहाँ कोई उस्ताद ही नहीं है, नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, या सदर उस्ताद भी नहीं है। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई इसके लिए भी कोई मसला हल करना चाहिए। जी जी सही बात। फिर मैंने ये कानून बनाया कि भाई देखो कोई नई यूनियन अगर क़याम में आती है जी तो उस बंदे को, उस यूनियन को जो पगड़ी है ना, जी। वो सिंध का सदर दे, अच्छा क्योंकि अगर ऐसे नहीं होगा ना तो कोई ऐसे शहर है या ऐसी जगह होती है जो बीच में आ जाती है, दोनों शहरों के बीच में आ जाती जी है, जी जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं जनाब, और मीरपुर वाले कहते हैं कि हमने बांधनी है, और मीरवा वाले कहते हैं हमने बांधनी है इनको, आपकी बांधी हुई हम नहीं मानते, वो कहते हैं आपकी बांधी हुई हम नहीं मानते। तो इसलिए फिर हमने ये कानून निकाला जी कि अगर नई यूनियन कोई क़याम में आती है जी तो उनको जो पगड़ियाँ जो है ना वो सिंध का सदर देना है, सदर। सदर देना। ताकि इख्तलाफात जो है लोगों में इख्तलाफात खत्म हो खत्म हो जाएंगे। जाएं। खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ये कबूतरबाजी के लिए जो हमने सोचा कि यार कुछ बेहतरी हो, जी असल मसले जो है ना यहाँ से शुरू हो गए, जी उस्तादी, शागिर्दी और खिलाफत के। जी बाकी जो कानून है ना जी हर जगह के अपने हैं उड़ाने के। बिल्कुल सही बात है। कहीं पर आप देखोगे 3 कबूतर उड़ रहे हैं, कहीं आप देखोगे तो मारते के उड़ रहे हैं, कहीं आप देखोगे तो भाई वो जो है रात के 12 बजे तक के कानून है, कोई बोलेगा नहीं ये हमारे पास तो सारी रात का कानून है। जी ये उड़ाने के कानून वो उनका अपना मसला है, जी मगर हमारा ये प्रोग्राम ये था कम से कम शागिर्दी, खिलाफत और उस्तादी जी ये पूरे सिंध के अंदर एक यकसा होनी चाहिए, होनी चाहिए। ताकि एक दूसरे की इज्जत तो करें। बिल्कुल सही बात है। मैं अगर कहीं जाऊं, मैं कोई उस्ताद या शागिर्द बनाऊं तो कम से कम अगला तो ये हमारी तो इज्जत करे ना। जी तो ये हमने इसलिए मैंने सोचा कि यार उस्तादों की, खलीफों की और शागिर्दों की इज्जत भी बनेगी जी और ये सब के लिए बेहतर होगा। तो बिल्कुल लिहाजा ये कोशिश मैंने की जी और मैंने ये कानून भी पास करवाया। बाकी उसमें काफ़ी दोस्तादों ने जो है ना साइन भी किए। जी
अब मैं तो यही कहता हूँ कि भाई देखो सिंध के उस्तादों को तो मेरी तरफ से यही है कि भाई इसी कानून पे अमल करोगे तो शौक में बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी उस्ताद, सही कह रहे हैं आप। वरना ऐसे हो जाता है कि बंदा पता नहीं कहाँ से आया है, हम जानते ही नहीं है। जी ऐसे हुआ है यहाँ पे, जी बिल्कुल। बंदा कहाँ से आया पता ही नहीं है, वो उस्ताद था नहीं था, यहाँ से बंदा गया पंजाब से शागिर्द बन के खलीफा बन के आ गया, जी बाद में पता लगा कि वो उस्ताद ही नहीं था। तो ये मसले पैदा हो जाते हैं ना मतलब। उस्ताद सही कह रहे हैं आप। तो ये मसले मसाइल को ख़त्म करने के लिए मैंने बोला भाई एक दफ़ा उस्ताद को उसके शहर में जाने में कोई हर्ज नहीं हर्ज है। नहीं है, सही बात है। वो इसलिए भी है ना जी कि देखो अगर मैं किसी शहर में जाऊँगा, जी वहाँ के शहर वाले मुझे जाने या ना जाने, जब मैं वहाँ जाऊँगा खलीफा बनाऊँगा शागिर्द बनाऊँगा, जी तो जाहिर बात है कि वो लोग कहेंगे यार हाजी हुसैन अली इस बंदे का नाम है, जी ये है उस्ताद हाजी हुसैन अली, जी ठीक है ना। बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर बना लूँ, जी मैं आपके शहर में घूमता फिरूँ, तो आपके शौकीन मुझे नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल सही बात ना आपको बताएंगे जी। कि भाई आपका उस्ताद तो यहाँ घूम रहा था, जी तो बिल्कुल उन्होंने देखा ही नहीं मुझे। सही बात तो इसलिए जिस शहर में बनाते हो कम से कम वहाँ अपनी पहचान करवाओ, जी सही उन लोगों को अपनी पहचान दो जी। कि भाई मैं हूँ। अगर उस्ताद अपना असलम सिंधी बनाता है जी तो वहाँ जाके बनाएगा तो सबको पता लगेगा यार उस्ताद असलम सिंधी ये बंदा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। पहचान होगी जी ना। जी पहचान एक बना अब वो हमारे शहर में अगर ये कहीं भी जाएगा जी तो जो मैं तो चलो शागिर्द हो गया, जो शागिर्द नहीं है वो भी पहचानेगा, अरे उस्ताद असलम सिंधी तो यार ये तो फिला गली से जा रहा था जी साहब, सही बात है। यार फिला बंदा से जा रहा। तो ये एक पहचान है हमारी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें ये है कि गड़बड़ भी ख़त्म हो जाती है, ये जो बाकी जो मसले मसाइल हैं वो भी कम हो जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे और ये है कि उस्तादों की भी इज्जत होगी। हैं। बिल्कुल बहरहाल मेरा तो ये है कि ये कानून जो है मैंने बनाए थे, जी अब पता नहीं कितने लोगों को पास आए, पसंद आए नहीं आए, वो तो एक अलग बात है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की छोटी सी। जी। तो व्यूवर्स आपने सुना उस्ताद हाजी निज़ामानी की ज़बानी। उस्ताद ने माशाल्लाह जो कानून कायदे बताए बहुत अच्छे लगे, बहुत सुनने को बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी यही रेकमेंड करूँगा तमाम उन जो उस्तादी शागिर्दी के जो मामलात हैं, उस्ताद ने जो कानून बनाए ना बहुत बेहतरीन उस्ताद के कानून हैं। और हम यहाँ पर आए और हमारे जितने भी व्यूवर्स सुन रहे हैं, उस्ताद ने जो कानून बताए करे कि जहाँ का जो उस्ताद है वो उसी शहर के अंदर बने, अगर शागिर्द है वहीं बने, खलीफा कुछ भी है तो वो उसी शहर में बने जहाँ का वो रिहाइश पजीर है। क्योंकि देखें शागिर्दी उस्तादी के अंदर होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, कुछ इख्तियारात होते हैं कि शागिर्दी के ऊपर उस्तादी के ऊपर, तो वो अपनी अगर रकबे में बनेगा तो उसका जो है ना सबसे ज़्यादा उसी को फ़ायदा मिलेगा, और शौकीन हज़रात उसको एक्सेप्ट भी करते हैं उस मामलात को। और उस्ताद हाजी निज़ामानी ने जो आपसे बातें कही हैं वो तो है। बाकी हम यहाँ पर आए उस्ताद के पास तो हमने तो देखा उस्ताद का एक कबूतर परवरी का तो शौक़ अपनी जगह पर है, तो उसके अलावा भी उस्ताद का बहुत बड़ा एक वसी और दूसरे भी बहुत सारे शौक़ हैं। मैं चाहूँगा कि उस्ताद से ही ज़बानी आपको सुनने को मिले। तो उस्ताद आपका हमने माशाल्लाह यहाँ के देखा बहुत अच्छा सिस्टम है माशाल्लाह। आप तो सारा दिन मसरूफियात उस्ताद आपकी यहाँ पर रहती है। मैं चाहूँगा मेरे व्यूवर्स को भी आप बताएं कि आपका और कबूतर परवरी के हवाले से और कौन कौन सा शौक़ आप रखते हैं उस्ताद? भाई मुझे तो जो है ना देखो अभी मेरे पास मुर्गे भी घूम रहे हैं। जी, और मुर्गे माशाल्लाह हाँ, तादाद से हम देख रहे हैं माशाल्लाह। मुर्गे रखे हुए हैं, जी। बकरियाँ रखी हैं, गाय रखी हैं। ये एक समझो कि जैसे वो होता है हमारी बाराड़ी का जो होता है जी, 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 सिस्टम है, सिलसिला। बिल्कुल उसी तरीके का सिस्टम है हमारे पास। जी और बात ये है कि देखो आप जब तक एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालोगे ना तो जी, वो चीज़ आपके दिमाग को खा जाएगी। खा जाएगी, सही बात है। बेहतर यही है एक कान से सुनो, दूसरे का दूसरे से निकाल दो, निकाल दो, सही बात है। आप बूढ़े नहीं होंगे। बिल्कुल उस्ताद ठीक है ना। सही कह रहे हैं। अगर आप लोगों की बातें जो है ना ले के दिमाग के अंदर जो है ना जहन में बिठाते जाओगे तो आखिर आपकी मेमोरी जो है ना वो भर जाएगी जी मोबाइल की तरह, जी जी सही और कह आप रहे जो है ना फिर वो ब्लॉक हो जाओगे। हैं। जी तो बेहतर यही है एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल लो। जी बिल्कुल ये फिक्र को छोड़ दो। सही बात है। अगर फिक्र में रहोगे तो भाई फिर आप जो है ना कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। बाकी कबूतरबाजी जो है हमारी है, जी मैं तो हर किसी को यही कहता हूँ कि देखो कबूतरबाजी जो है ना इसको शौक के निगाह से देखा जाए। जी उस्ताद इसमें जो है ना जुआ नहीं होनी चाहिए। शौक करो, शौक। जुआ ना करो। ठीक है उस्ताद। तो ये शौक तुम्हारा चलता रहेगा, आपस में ज़िदबाजी भी नहीं होगी, जी कोई मसले मसाइल नहीं होंगे आपके। जी अगर आप इसमें जुआ शामिल कर दोगे जी तो फिर ये शौक नहीं रहेगा, जी फिर ये जुआ बन जाएगी, फिर बिल्कुल। शौक नहीं है। बिल्कुल फिर जुआरी इसमें शामिल हो जाएंगे, जी
उनको पता है यार 5 लाख जीतने हैं जी सही हाजी है साहब से या 10 लाख जीतने हैं, जी। तो उन्होंने फिर वो काम भी ऐसे ही करना है ना, जी सही कह रहे हो साहब समझे ना। बिल्कुल तो ये फिर शौक नहीं रहा, जी ये शौक अगर आप समझते हो कि इसको बरकरार रखना चाहिए, जी तो इसमें जुआ का जो है ना जो चल रहा है सिस्टम, इसको जो है ना इतना ज़्यादा आगे नहीं ले जाना। प्यार मोहब्बत थोड़ा का बहुत शौक, प्यार मोहब्बत प्यार में जो मोहब्बत थोड़ी का बहुत शौक। रकम होती है, जी भाई 10,000 हो गए 20,000 हो गए, ये तो समझ में आती है। जी 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 अब लाखों में चली जाती है बातें, फिर उस्ताद तो वो फिर शौक वो वाली बात ही जिद्दबाजी नहीं हो रहती जाती है, हाँ, फिर बात जुआ हो नहीं। गई ना, फिर बिल्कुल। कबूतरबाजी तो ना हुई ना, फिर तो सही जुआ कह हो गई, फिर जितनी खेल लो, जी फिर आपकी मर्जी है, कबूतरों पे खेलो चाहे ताश में बैठ के खेलो, एक ही जगह पे सारे पैसे सही बात। कोई तुम्हारे या मेरे पास और क्या। सही है तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि यार जुआ को जो है ना जी इसको कम करना चाहिए। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, जी मगर फिर भी लोग जो हैं वो कर लेते हैं, वो सही इनका कहते अपना हैं। मसला है, मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता। जी मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कबूतरबाजी को आपने ज़िंदा रखना है, जी तो इसमें से जुआ वाला जो है ना कंसेप्ट ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और नहीं करोगे जी तो फिर गरीब आदमी जो है ना जी वो इस शौक़ में नहीं पहुंच सकता आप लोगों को। बिल्कुल जो अमीर आदमी है वो तो 5 लाख भी रख लेगा, 10 लाख भी रख लेगा। सही है अब गरीब आदमी जो बेचारा आजकल बाजरे की आप लगा लो क्या कीमत चल रही है, 150 रुपये किलो तो बाजरा बिकता जी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो बाजरे खिलाने में ही पूरा है गरीब। बिल्कुल आजकल आप देख लो कितनी बेरोजगारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब बताओ छोटे कबूतरबाज तो वैसे ही मर गए ना, बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो फिर अमीरों का शौक हो गया, सही कह रहा हूँ फिर तो गरीबों का रहा ही नहीं। बिल्कुल तो आप उनको मौका दो ना यार। बात है, सही अब हमारे पास जो उड़ता है ना, यहाँ पर हमारे जो कप उड़ते हैं जी उनकी एंट्री हमारे पास होती है 5,000 रुपये, अच्छा इससे ज़्यादा नहीं है। जी जी 5,000 रुपये एंट्री है। जी वो कहते हैं कि यार ये माकूल है, ठीक है, इससे ज़्यादा कम तो फिर बोलते हैं यार हमारे तो बादामों के पैसे भी नहीं जी निकलते। सही कह रहे तो हैं इसलिए हमने 5,000 रुपये हमारी एंट्री है, अच्छा और लिहाजा हमारे पास 3 कप होते हैं शहर के और 3 होते हैं बराड़ी के। अच्छा होते हमारे एक ही शहर के अंदर है, मगर वो हमने थोड़ा सा उनको जो है ना जी अलग किया हुआ है कि शहर और बराड़ी का जो है ना, हमने वो सोचा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये मौसम का भी फ़र्क है, जी 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 तो इसलिए फिर हमने 3 कप बराड़ी के रख लिया, 3 शहर के, माना 6 कप हमारे गर्मी के अंदर उड़ते हैं। जी तो सर मैक्सिमम छतें कितनी होती हैं तो हमारे पास जो है ना अभी शहर की छतें हैं, अभी शहर जो है उसके अंदर तो छतें हमारे पास तकरीबन 25 हो जाती हैं, 30 भी हो जाती जी है। जी जी बाराड़ी की जो है वो भी तकरीबन इतनी हो जाती हैं, कितनी हो जाती है 40 हो जाती हैं, 45 भी हो जाती हैं बाराड़ी की, जी जी मगर अलग अलग हो के कप उड़ते हैं ना, अच्छा, मतलब अच्छा, इनके। अब एक दिन इतवार के दिन अगर शहर का उड़ रहा है ना, जी तो पीर के दिन बाराड़ी का उड़ेगा, अच्छा एक दिन के बाद। अच्छा तो इस तरीके से उड़ते हैं। अगर हम दोनों को मिला लें ना, जी फिर तो हमारे पास तो 70-80 छत हो जाएगी। जी माशाल्लाह मगर हमने उनको वैसे अलग अलग किया हुआ कि ताकि कबूतरबाजों को जो है ना, वही शहर वालों को ये एतराज़ ना हो जी जी कि यार यहाँ तो गर्मी कुछ ज़्यादा होती है, वहाँ और मौसम कुछ और हाँ है। थोड़ा डिफरेंट तो होता है ना इसलिए फिर हमने वो इस तरीके से इनको थोड़ा सा अलग किया हुआ है कपों को, बिल्कुल बाकी और कोई बात नहीं है। तो व्यूवर्स आपने सुना उस्ताद हाजी निज़ामानी की ज़बानी माशाल्लाह उस्ताद ने जो कानून कायदे बताए, और कबूतरों जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं उस्ताद उन्होंने भी बताया कि यहाँ 2 तरह की मतलब ऐसे हैं कि थोड़ा सा एक ही तारीख के टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन जो थोड़े से रकबे दूर दूर हैं तो वहाँ पर ना एक जगह गर्मी कुछ ज़्यादा पाई जाती है, एक में थोड़ा मौसम बेहतरी की तरफ होता है। तो उस्ताद ने वो चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, अगर एक ही दिन टूर्नामेंट हो तो लाजमी है जहाँ मौसम अच्छा है उनके लिए तो अच्छा हो जाएगा, जिनका सख्त मौसम है तो उनके लिए नाजायज़ी हो जाएगी। तो उस्ताद ने इन चीज़ों को भी देख लें, उस्ताद कितनी बारीकी से माशाल्लाह सिंध के अंदर एक शौक़ करवा रहे हैं। तो मैं अब चाहूँगा उस्ताद असलम सिंधी की तरफ जाऊँगा कि उस्ताद आपने उस्ताद हाजी निज़ामानी की जो आपने बातें सुनी, तो मैं चाहूँगा कुछ बातें आपको जो भी लगी हों तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी शौकीन हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हम आज एक खुशकिस्मत इंसान हैं जो एक उस्ताद निज़ामानी के पास आए हुए हैं, और माशाल्लाह अल्फाजों की जीत और अल्फाज इतने अच्छे बोले। ये बाराड़ी मतलब कुछ लोग बाराड़ी को समझते नहीं है। शेर और बाराड़ी, शेर वो चीज़ है देहात से एक साइड में है, जी उधर गर्मी पड़ती है, गाड़ी मोटर तार तीर ये हुए। बाराड़ी उसको बोलते हैं, वो जंगल है, फसलों को पानी दिया हुआ है, बाग बगीचे हैं। कबूतर अगर पट्टी वाले शौक तो पट्टी वाले का ही होता है, जो नीचे से जा रहा है तो शेर वाले देहात वालों में ये मसला है। इसने ऐसा कानून बनाया शेर वाले अलग उड़ाएं बाराड़ी वाले अलग उड़ाएं, इसमें भी किटराक नहीं हो। मकसद कहने का हर अल्फाज मैंने सुना, मतलब फड्डा नहीं हो, पुरमन शौक हो। माशाल्लाह इतने टाइम से सदर हैं, मेरे ख्याल में सदर का अवार्ड भी पूरे पाकिस्तान का मेरे ख्याल में
हाजी साहब के पास जाता है जी बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में। और इतने टाइम से सदर नहीं तो सदर 8 साल 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल बहुत होता है, सदारत से हट जाते हैं। जी क्यों? कबूतरबाजी स्पोर्ट ऐसा चीज़ है, स्पोर्ट उस चीज़ को बोलते हैं मुखालफत। जी मुखालफत है तो शौक़ है, मुखालफत नहीं है तो शौक़ नहीं है। मुखालफत कभी कभी इंसान ऐसा कर देता है ना, जी सितम से बढ़ जाना, बिल्कुल उसका उसमें कसूर होता भी नहीं है जी तो उसको उस कसूर में भी इन्वॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल उस्ताद ने एक बात कही, जैसे यूनियन के बारे बहुत अच्छी बात है कि 5 उस्ताद इकट्ठे हों, सही हों, उसूल परस्त हों, वो किसी को भी उस्ताद बनाएंगे उसूल वाले को। तुम्हें पता ही है उस्तादी लेगा और ये शौक को स्पोर्ट को अच्छा चलाएगा। वीआईपी बात, ज़बरदस्त बात। और जिधर का शौकीन है जी वो उधर ही उस्ताद बने, अपने यूनियन में बने। उस्ताद बनेगा तो किसी यूनियन में ना, ऐसे ही उस्ताद बनेगा रोडों में गलियों में घूमेगा, क्या पता। क्या पता यूनियन में बनेगा बिलफर्ज वो अच्छा होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बात को, आपका उस्ताद ने जो बात की, ये मेरे पे खुद पे गुजरा है। मैं शागिर्द था, मेरे पे गुजरा। मैं शदादपुर पे उस्ताद उस्मान का शागिर्द हुआ, मरूम का, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। मैं कराची में गया, मुझे उड़ाने ही नहीं दिया। बोला आपकी कोई शनाख्त नहीं है, ये अलिफिया बयान है मेरा, आपकी कोई शनाख्त नहीं है, आप उस्ताद बने हुए हो, ओ शागिर्द बने हुए हो, हमें क्या पता तेरा उस्ताद कौन है। जी उस वक्त मैं परेशान हो गया। मैंने बोला अभी करूँ क्या यार, ये कबूतर रखे हुए हैं। इधर आया, मुझे एक लेटर पैड लिख के दे दिया। हुसैन निजामानी का, उसका जानी उस्ताद का, फजल नीचे बर्फ बेचता था, उसके छत पे एक दफ्तर था। मुझे कानूनों का तो पता नहीं, उसके ऊपर मुझे एक लेटर लिख के दिया, भाई इसको हमने शागिर्द बनाया है, फिलाने उस्ताद का शागिर्द है। मुझे कहा इधर शागिर्द बनो। मैंने बोला मैं एक ही का शागिर्द बनाऊं, शौक होए या ना हो, शागिर्द मैं इसी का हूँ, कबूतर उड़े या ना उड़े। तो माशाल्लाह ये बात आज कही और बहुत 16 ने कही, उधर मुझे नहीं लिया गया। फिर बाबर कासमी जो हाजी यूसुफ के साथ होते हैं, मैं उसको दोनों हाथ से सलाम करता हूँ। लेटर लेके, फिर उसका भाई था, उस्ताद था, मुझे फिर उन्होंने आस्ते आस्ते इंटर किया। भाई आस्ते आस्ते नाम चला। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमतकार थे, शौकीनों के, गरीबों के साथ, किसी के साथ भी अच्छी अच्छी बातों के करते थे। जिन्होंने मेरी छत ना ली, मेहनत किया, स्पोर्ट को आगे बढ़ाया, वही लोग मेरे से अभी सेल्फी खिंचाते हैं। अंदाजा लगाओ, मोहब्बत का शौक करोगे तो सब चीज़ अच्छा होगा। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। तो व्यूवर्स, आपने सुना उस्ताद असलम सिंधी को हमने, क्योंकि उस्ताद ने माशाल्लाह जो बातें कही, लाजमी बात है, 2 सीनियर उस्ताद भी हमारे साथ हैं, उस्ताद लेजेंड उस्ताद बैठे हुए हैं। तो मैंने उस्ताद असलम सिंधी से ही पूछा कि उस्ताद हाजी निज़ामानी साहब ने जो कानून जो बताएं, जो हमने ख़ुद अपनी कानों से सुने और आपने भी सुने, तो उनके ऊपर इज़हार ख्याल किया। तो मैं अब उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब के पास भी चलूँगा, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी कब से उस्ताद की बातें सुन रहे हैं। तो उस्ताद मैं आपकी तरफ आऊँगा और मैं कहूँगा कि उस्ताद आप भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, ठीक है, जैसे पंजमोरों में हो गया, हैदराबाद के अंदर भी आप टूर्नामेंट्स वगैरह में आप उस्ताद बड़े मामलातों में आप सर फहरिस्त रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो अभी उस्ताद की आपने बातें सुनी, तो उस्ताद आपके ऊपर, आप उस बातों पे कितनी उस्ताद आप सदाकत रखते हैं कि आपने उस्ताद ने जो कानून बनाए कितनी हद तक आपको बेहतर लगे। तो उस्ताद आप भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हाजी साहब ने जो कानून बताए हैं ना, जी माशाल्लाह ये बहुत अच्छे कानून हैं और हम सब इस कानून पे मिल के चलेंगे तो शौक़ में बेहतरी में इजाफा आएगा। माशाल्लाह सही बात है। कानून हाजी साहब ने अच्छे बनाए माशाल्लाह। हम भी उस पर इंशाल्लाह फोकस करेंगे। हम मिल बैठ के इंशाल्लाह ताला, मैं आल पाकिस्तान डायमंड पिजन का सरपरस्त आला हूँ माशाल्लाह। मेरी डायमंड पिजन के नाम से यूनियन है माशाल्लाह। हाजी साहब ग्रेन अलाइन से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह। कानून माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे और हाजी साहब की माशाल्लाह बातें भी बहुत अच्छी लगी। कबूतर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, इनका नाम ही ब्रांड है माशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने सुना उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब को भी। तो अब मैं चाहूँगा कि बिना टाइम ज़ाये किए
उस्ताद हाजी निज़ामानी के, जो आपने बहुत नाम सुना होगा कबूतरों का, तो आपको उनके कबूतरों का शौक़ भी करवाते हैं।